एक बार की बात है कि एक सत्संगी था। वो हर रोज़ सत्संग में जाया करता था, लेकिन उसने कभी बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, अपने गुरु के दर्शन नहीं किए थे। वो हमेशा चाहते थे कि वो अपने गुरु के दर्शन करें, लेकिन ऐसा भाग्य ही नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा सौभाग्य हुआ कि उन्हें अपने गुरु के दर्शन हो पाते। एक दिन की बात है कि वो रात को सोने से पहले अपने गुरु को मन में याद करके कहने लगे कि हे गुरुवर, मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की कभी अपने होश में कि आप मुझे दर्शन ना दें। मैंने ऐसा क्या किया कि आपके दर्शनों से वंचित हूँ। हर किसी को आप दर्शन देते हो, सभी को सौभाग्य मिलता है आपके दर्शन करने का। तभी उसी रात उसे गुरुजी सपने में आते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं कल तुम्हारी दुकान पे आऊँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। वो जो आदमी था वो एक छोटी सी दुकान करता था, मोची की दुकान, जूते सिलाई करने की दुकान और पॉलिश करने की। वो एक मोची था जिससे उसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन वो फिर भी खुश था। उसे सुबह का इंतज़ार हुआ कि आज बाबा जी आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तभी क्या होता है कि वो अपने घर से अपने साथ थोड़ा सा दूध, चाय पत्ती लेकर आता है, पानी भी लाता है, एक बोतल में स्वच्छ जल लाता है कि गुरु के चरण पखारूंगा, उनके चरण धोने हैं मैंने अपने हाथों से, उनको चाय बनाकर पिलाऊंगा और नाश्ते के लिए कुछ थोड़ी मिठाई भी लेकर आया। उस दिन इतनी बारिश हुई, सुबह के होते ही, कहने की बात ही नहीं। इतनी बारिश कि कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था। वो बैठा अपने गुरु का इंतज़ार करने लगा कि आज गुरुजी ने मुझे सपने में कहा था कि मैं आऊँगा तो वो अवश्य ही आएंगे, मुझे लगता है कि वो पक्का आएंगे। समय निकलता गया, वो इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा सफाई करने के लिए अपने मुंह पर पटका बांधा, पुराने से कपड़े पहने हुए, बारिश में ही सफाई करता हुआ आया। जैसे ही उसने सफाई करके एक और खड़ा हो गया, वो पूरा भीग चुका था। वो ठंड से इतना ठिठुर रहा था कि जो मोची था उसको तरस आ गया। उसने कहा, चलो जब गुरुजी आएंगे तब देखा जाएगा, पहले इस दूध से मैं थोड़ा दूध लेकर मैं इसको चाय बनाकर दे देता हूँ। तभी उसने क्या किया कि एक कप गर्मा गर्म चाय बनाई और उसको दे दी। वो बूढ़ा हाथ जोड़कर चाय पीकर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन निकलने लगा, उसकी दुकान पर गुरुजी नहीं आए। फिर उसने क्या किया कि सोचा, मुझे तो भूख लगी है, पर चलो जब गुरुजी आएंगे तभी खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। तभी वहाँ एक औरत आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, कहने लगी कि मुझे दूध चाहिए, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। तो उस आदमी ने सोचा, चलो गुरुजी जब आएंगे तब देखा जाएगा, पहले इसके भूखे बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसने सारा दूध उस बुढ़िया को दे दिया। फिर वो बुढ़िया चली गई। उसने सोचा, अब गुरुजी के लिए मिठाई तो बची ही हुई है, वो आएंगे तो मैं उनको मिठाई ही खिला दूंगा। शाम पड़ गई लेकिन गुरुजी नहीं आए। फिर क्या हुआ कि एक बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में और एक शॉल ओढ़े हुए, मुख बांधा हुआ, कहने लगा, बेटा बहुत बीमार हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा, शाम पड़ गई है, बारिश भी बहुत है, अब कहाँ गुरुजी आएंगे, चलो मैं मिठाई इसको ही दे देता हूँ और खुद घर जाकर भोजन कर लूँगा। उसने मिठाई उस बुजुर्ग को दे दी। वो मिठाई खाकर लेकर अपने साथ मिठाई चले गए। शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया। उसे इंतज़ार करते करते आज तो उसने दुकान भी लेट बंद की कि शायद गुरुजी आ रहे होंगे, हो सकता है अभी पहुंचने वाले होंगे। फिर गुरुजी नहीं आए और वो घर चला गया। जैसे ही वो घर गया तो रात को खाना शाना खाने के बाद सो गया। सोने से पहले उसने अपने गुरुजी से कहा कि हे बाबा, क्यों परेशान किया आज सारा दिन,
नहीं आना था तो लालच ही मत देते। मैं तो सारा दिन नैन बिसारे आपको देखता रहा, आपकी राह देखता रहा, लेकिन आप नहीं आए। ऐसा आपने क्यों किया? सोने के बाद उसे गुरुजी सपने में आए। कहने लगे, बेटा तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे बताकर तेरी दुकान पर नहीं आऊँगा या तुझसे मिलने नहीं आऊँगा? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं बोलूँ और ना आऊँ? आज मैं सुबह से शाम तक बारिश के बीच ही तेरे पास 3 बार आया। 3 बार। सबसे पहले सफाई कर्मचारी के रूप में मैं मुंह ढककर तेरे पास आया, और फिर दिन को वो बूढ़ी औरत का रूप बनाकर, अपना वेश बनाकर, कपड़े वही पहन के, छोटा बच्चा लाकर तुझसे दूध मांगा और तूने दे दिया। शाम को फिर से मैं मुंह ढक कर आया और फिर मैंने तेरे से खाना मांगा और तूने मुझे मिठाई दे दी। मैं तीनों बार की तेरी तीनों सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं सुबह तुझे दर्शन देने आऊँगा। उस मोची ने इतनी प्रसन्नता से सुबह गुरुजी के स्वागत के लिए अपने घर में छोटी मोटी तैयारियां की और बाबा जी उसके घर में आए सुबह और उसे दर्शन देकर, उससे अपना आशीर्वाद देकर चले गए और कहने लगे कि हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी चाय भी पी, मैंने तुम्हारा दूध भी पिया और मैंने तुम्हारी दी हुई मिठाई भी खाई। मैंने सब कुछ ग्रहण किया। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा झूठ बोलूँगा या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। मैं अपने गरीब शिष्यों के घर, अपने गरीब सत्संगियों के घर अवश्य जाता हूँ और उनका ध्यान रखता हूँ। मुझे अपने गरीब वाले जो शिष्य हैं वो अति प्यारे हैं। मैं उनके साथ हर दुख में, हर मुश्किल घड़ी में मैं उनके साथ ही खड़ा रहता हूँ। तो अंत में कहने का तात्पर्य ये है कि अपने गुरुवर पर पूर्ण विश्वास रखें। इतना विश्वास हो आपको अपने गुरु पर कि गुरु को भी आपका विश्वास पूर्ण करने में ना देरी ना करनी हो। गुरु कहते हैं कि सारी साध संगत को ना अपने किए हुए कर्मों के ऊपर ध्यान रखते हुए हर दिन का कर्म करना चाहिए। उसे कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो किसी का दिल दुखाता है तो उसे मालिक से कहना चाहिए कि हे परमात्मा, हे गुरुवर, अगर मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं तो मेरे हिस्से की खुशियां भी तुम उसको दे देना, ताकि वो खुश हो जाए और मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाए। हर रोज परमात्मा के साथ शाम को अपने किए हुए कर्मों का वातावरण बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर हरकत, हर बात दिन की शेयर करते हैं, वैसे ही अपने परमात्मा के साथ भी शेयर करें और अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा याचना मांगें और उनसे कहें कि प्रभु गलती हो गई हमसे, आप हमें एक बार क्षमा कर दें और उसे और बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करो। मेरी खुशियाँ भी तुम उसी को दे दो। नहीं चाहिए खुशियाँ, बस तुम मुझे जब मेरा वक्त मुश्किल हो मेरे साथ रहना। मेरे साथ तुम होंगे तो मुझे मुश्किल वक्त की परवाह नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। तो ये था आज का सत्संग, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अंत में आप सभी को एक बार फिर से राधा स्वामी जी।